जय हिंद साथियों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये हमारा चैप्टर 6 त्रिभुज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम इसके सारे PYQ देख चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम इसके BBI को देखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और हमने 1 से लेकर 6 पार्ट तक सारे PYQ और सारे BBI कंप्लीट कर लिए हैं। और अपने पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ा जाए, तो आपको ये PYQ ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है ना। और बाकी की चैप्टर हम भी जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करिए। आइए देखो, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है ना, वो है कि PQR समकोण त्रिभुज है। एक PQR दिया है, वो क्या है आपका समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। तो पहले जितना बोला है उतना कर लें, इतना बना लें त्रिभुज, उसके बाद आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। कि एक त्रिभुज है, वो भी कैसा है, समकोण है। तो पहले एक कोण हम समकोण बना लेंगे, इस वाले को मिलाएंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है P समकोण है, तो ये वाला कोण जो है वो समकोण है, यानी कि ये P हो जाएगा। और बाकी के ये अपन मान ले रहा है R हो जाएगा। Q मान लो, इसको R मान लो, कुछ भी मान लो, आपको जैसा अच्छा लगे। समकोण है तथा QR पर, QR जो दिख रही है ना ये वाली भुजा पर बिंदु M, इस पर कोई बिंदु M है, इस प्रकार स्थित है कि PM यहाँ से मतलब कि PM QR पर लंब है। तो लंब बनेगा यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा और इसका नाम M है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? उन्होंने बोला कि एक PQR एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिया। कोण P समकोण है, कोण P समकोण बना लिया। ये 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए ये चीज़ें अपन। तथा QR एक वो है बिंदु M, इस प्रकार है कि PM जो PM रेखा है वो QR पर क्या है, लंब है। तो यहां तक हमने कंप्लीट करना। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसको दर्शाइए कि PM स्कोर QM QR है। मतलब जो PM का स्कोर आ रहा है, यानी कि इसका लंब का जो स्कोर है वो QM और QR इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है, मतलब इनकी गुणा के बराबर है। तो देखो यहां से समझने की कोशिश करते हैं। अपन को दिया क्या है कि ये दिया है और ये इसका लंब समद्विभाजक भी है और लंब भी है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है कैसे होंगे, समरूप राय होंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, अपन बनाएंगे त्रिभुज MR समरूप है किसके, त्रिभुज PMQ। इसके ये वाला जो है वो क्या है, समरूप है। कैसा त्रिभुज है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो ये भुजाएं इनकी बराबर रही होंगी, समझ गए? क्या रही होंगी, भुजाएं रही होंगी, भुजाओं का अनुपात इक्वल रहा होगा। तो उसी हिसाब से अपन बना सकते हैं। देखो अपन बना सकते हैं PM, क्या PM जो है PQ, ये एक अनुपात है जो किसके बराबर है, ये अनुपात आपका है PR अपॉन PM, इसके बराबर है। इसका अनुपात और इसका अनुपात जो है वो सेम आएगा, ठीक है ना। जब ये क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। और ये इससे दिख रहा है अपन को समरूप है, ये इसलिए हो जाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको PM का स्कोर, यहाँ मिल जाएगा PQ इंटू PR, ठीक है, मिल गया। और आप जरा स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, सेम आ रहा है कि नहीं सेम, ठीक है ना। तो ये अपना कैसा हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, लिख लो, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना भाई, जैसा स्टेटमेंट में बोला है वैसा कर लो, और जैसा जैसा बोलता जाता है वैसा करना है अपन को, और कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। इसको नोट कर लो अगले वाले पे। हाँ सर जी, क्वेश्चन नंबर 1 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से समझना दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और 2020 का PYQ है और इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो इसको अच्छे से समझना, कुछ नहीं है, आराम से समझेंगे, आराम से बनेगा। देखो उन्होंने बोला है कि लंबाई जो है वो 6 मीटर है, बाल एक स्तंभ की भूमि पर छाया, मतलब एक स्तंभ है, मैं यहाँ बना देता हूँ। एक स्तंभ है भैया, ये एक स्तंभ मान लिया अपन ने, जो इसकी हाइट 6 मीटर है।
छाया की लंबाई, और छाया की लंबाई तो अब ये यहाँ है तो छाया यहाँ बनेगी, अपन मान ले रहा है ये छाया की लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार, मतलब इसी के पास में एक मीनार और है, तो अपन मान ले रहा है कि यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है। मीनार की छाया की लंबाई मतलब कि इसकी हाइट अपन को नहीं दी है तो जरूर हाइट पूछेंगे, और इसकी जो लंबाई है वो 28 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है, अपन ने मान ली भैया 28 मीटर, इनने बोला है तो मानना ही पड़ेगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक ये त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये वाला भी एक त्रिभुज बन गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा। अब देखो इसकी अपन को हाइट दी है और लेंथ दी है, इसकी ये नहीं दी, मतलब हाइट नहीं दी, तो हाइट अपन मान लेंगे h। अब देखो ये 90 बन रहा है, ये वाला भी 90 बन रहा है, ठीक है ना, 90 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन को दिया नहीं है उन्नयन कोण, इसको अपन x मान लेंगे, इसको भी x मानेंगे, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण एक समय पे एक सा ही बनेगा, चाहे आप कहीं से देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये त्रिभुज अपने कंप्लीट होगा। इस h को निकालने के लिए अपन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, अपन लिखेंगे कोण B बराबर है कोण R, इनके किसके बराबर, ये x डिग्री के, क्यों, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है, ठीक है, इसलिए बराबर है। अब दूसरा लिखो कौन सा, कोण C बराबर है कोण Q के, कैसा है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है, उन्नयन कोण बराबर है, तो ये क्या होगा, समरूप, समरूप, समरूप त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, समान होंगे, तो अपन लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, अपन को AC लिख दो, AC बटे में BC, इसका अनुपात जो है वो किसके बराबर होगा, PQ बटे QR, QR, इसके बराबर इसका अनुपात आएगा। बस AC का मान कितना दिया है, 6, BC का मान कितना दिया है, 4, और इसका मान कितना दिया अपन को, PQ का दिया है H और QR का दिया है 28। करें शुरू, कुछ नहीं करना, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, तो आप यहाँ गुणा कर लो। देखो ऊपर पहुँच जाएगा अपना कितना, उधर पहुँचेगा, ये पहुँच जाएगा, एक तो देखो ये मिल गया आपका 28, एक मिनट रुको यहाँ, इधर आएगा 4 इंटू H, उधर जाएगा 6 इंटू 28, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, इस 4 का गुणा में इधर का जाएगा, भाग में जाएगा, तो H बराबर 6 इंटू 28, इधर लिखेंगे अपन 4, 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 4 7 28 और 6 7 42 मीटर, मीटर। ये आपकी मीनार की लंबाई आ गई, क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। यहां लिख देंगे अपन मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई जो है 42 मीटर होगी, क्या होगी, 42 मीटर, ठीक है, आंसर हो गया आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कुछ नहीं किया भाई, ये और ये आपस में समरूप थे, 10th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है और 7th क्लास में भी पढ़ा है। समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, उनके अनुपात समान होते हैं, तो अनुपात से अपने क्या निकाल ली, हाइट निकाल ली। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट करते चलो, क्योंकि एग्जाम की छुट्टियों में इनसे काम बनेगा अपना बहुत ज़्यादा। सारी पूरी ये मान लो आपकी पूरी तैयारी है, आपको फोड़ना है, बस वीडियो को अच्छे देखते रहो, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। नोट करो इसको, आगे चलते हैं। हाँ सर जी, दूसरा वाला नोट हो गया, तीसरे वाले को समझो, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, पहले वाले जैसा है। उन्होंने बोला है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC कोण BAC है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। दर्शाइए कि CA स्क्वायर CB इंटू CD है। तो पहले तो बोल रहे हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC, तो एक त्रिभुज मान ले रहे हैं अपन
क्या होगा कि एक त्रिभुज होगा, ये ऐसा बना देता हूँ मैं, ठीक है। अपन ने मान लिया एक त्रिभुज है ए बी सी, पर बी सी पर जो है एक बिंदु डी है, यहां से एक बिंदु आया है जिसका नाम है डी। इस प्रकार है कि कोण ए डी बी, कोण दिया है, अपन लिख देंगे दिया है, क्या दिया है अपन को, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। देखो एक तो कोण कौन सा दिया है, ए डी सी, ये वाला कोण दिया है, और कोण बी ए मतलब ये कोण बी ए सी कैसे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो बराबर हैं, ऐसा दिया है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, इतना आएगा, ऐसा अपन को दर्शाना है। तो समझो कुछ नहीं करना, ये अपन को दिया है, अगर ये कोण और ये कोण अपन को दिया है तो एक बात याद रखो कि अपन लिख सकते हैं इसके अनुसार, अतः क्या लिखेंगे कि ए सी डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी बराबर और समरूप, बराबर तो नहीं होगा समरूप होगा, बराबर नहीं हो सकता, छोटा बड़ा बन रहा है, अपन कह नहीं सकते कि बराबर है कि नहीं, लेकिन समरूप है। कैसा है, समरूप है किसके, त्रिभुज किसके, बी ए डी, बी ए डी, मतलब ये वाला कोण तो दोनों में बराबर आ रहा है, तो ये त्रिभुज भी कैसे हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अपन लिख सकते हैं, ये बात भी लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो आप कि ए कोण ए सी डी बराबर है कोण किसके, किसके, बी सी ए, इसके, मतलब ये सी जो है कोण दोनों स्थितियों में बराबर रहने वाला है। अगर ये बराबर रहने वाला है तो ये त्रिभुज बराबर रहेंगे, बराबर यानी कि मतलब बराबर नहीं, मतलब समरूप रहेंगे, क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। तो ये समरूप हैं, ये दोनों जो कोण है वो बराबर है, तो आप इससे क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो भुजाओं के अनुपात आएंगे वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कैसे निकालेंगे अपन निकाल सकते हैं, एक भुजा अपने पास क्या है, उन्होंने क्या बोला सी ए, तो एक भुजा अपने पास सी ए है, क्या है सी ए, बटे में अपन लिख लेंगे सी डी, और इधर अपने पास क्या है, अपने पास भुजा है एक सी बी, क्या है सी बी, बटे में क्या है सी ए, ठीक है ना। इनके जो अनुपात हैं वो कैसे आएंगे, बराबर आने वाले हैं। बराबर अगर इनके अनुपात आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं, अपन लिख देंगे समरूप त्रिभुज के प्रागुण, समरूप त्रिभुज के जो गुण हैं वो अपन ने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब समझो, कुछ नहीं करना भाई, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर करोगे तो सी ए इंटू सी ए, और यहां करोगे तो सी डी इंटू सी बी, तो मिलेगा आपको क्या, सी ए का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी। समझ गए, समझ गए क्या भाई, समझ में आया क्या। देखो कुछ ज़्यादा किया नहीं है भाई, ए त्रिभुज अपन को इन्होंने बोला, ऐसा अपन ने बनाया, दोनों कोण जो थे बराबर दिए थे, उन कोणों के आधार पे अपन ने क्या निकाल लिया, सी कोण जो आएगा इसका, ठीक है ना। अपन ने क्या निकाल लिया, कोण सी निकाल लिया, कोण सी जो आएगा इन दोनों का बराबर आएगा, जिसके आधार पर अपन इनको समरूप बोल देंगे, और समरूप प्रागुण यानी कि समरूप त्रिभुज के गुणों से अपन ने इसके अनुपात निकाले, अनुपात से अपन को ये थ्योरम मिल गई, और इससे अपन ने लिख दिया हेंस प्रूफ, ठीक है। यही अपन को लिखना था, और अपने नंबर पक्के, तो इसको नोट कर लो। अगले वाले पे भैया जी, तीसरा वाला नोट हो गया, चौथे वाले को समझो। कुछ नहीं है चौथे वाले में, आप बोलोगे कि कैसा क्वेश्चन क्यों लिया है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने PYQ में किया था, जो 2020 के अंतर्गत आया था, तो इसके आने के चांस हैं, मतलब इसके आने की मतलब है इसकी जैसे क्वेश्चन के आने के चांस हैं। तो हमने सोचा कि प्रैक्टिस हो जाए अपनी, इसलिए क्वेश्चन को लिया है PBI के अंतर्गत, ठीक है ना। अब समझो क्या है कि दो आकृतियां दी हैं अपन को, ये और ये। अब ये पूछ रहे हैं ये समरूप हैं या नहीं, तो समरूप अपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, मैं ये मान रहा हूँ, और अपन ने हर क्वेश्चन को देखा है, ये क्वेश्चन समरूपता के आधार पर ही पूरा निपटेगा, समझ रहे हो आप।
तो ये समरूप है कि नहीं वो देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये चतुर्भुज कौन से हैं। तो इसको तो देखते ही बन रहा है आपको, कौन सा है ये वाला, आप देख के बना सकते हो ना, ये है वर्ग। देखो चारों भुजाएं जो है बराबर हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ग। और ये क्या हो गया, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये वाली बराबर है, ये क्या हो गया, ये हो गया आयत। ठीक है ना, ये आयत है, ये वर्ग है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। तो हम बोल देंगे बताइए समरूप है या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्यों, अपन लिख देंगे क्योंकि पहली जो आकृति है वह आयत है, जबकि दूसरी क्या है, वर्ग है। ठीक है, नहीं है क्योंकि पहली वाली जो है वो आयत है और जबकि दूसरी क्या है, वर्ग है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समरूप नहीं है भैया। ठीक है ना, तो ये इतना ही आंसर था, इसका एक लाइन में आपको लिख देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से नोट करो। तो देवी और सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो गया। पांचवें वाले को समझो, अच्छा क्वेश्चन है और आने के अच्छे चांस हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में भरकम लग रहा है बस। ये आपको आकृति दी है, ये बोला है और ये वाले कोण आपको निकालने हैं। देखो शुरू करते हैं। उन्होंने बोला है कि संलग्न आकृति, मतलब इस वाली आकृति में त्रिभुज जो है ODC, OD और C समरूप है OBA के, OB के समरूप है, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। अपन को BOC दिया है 125 और CDO दिया है 70। अपन को निकालना है DOC, DCO और OAB, ये 3 कोण अपन को ज्ञात करने हैं। तो ये कोण निकालना इतना आसान है, इसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले अपन निकालेंगे कौन सा वाला, कोण DOC। देखो कोण DOC, इसका मतलब है ये वाला कोण अपन को निकालना है। अब देखो ये यहां से यहां तक एक रेखा में बनने वाला कोण बन गया कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं या रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। यानी अपन बोलेंगे कोण DOC प्लस कोण कौन सा, COB बराबर कितना आता है, 180 आता है। ऋजु कोण का मान यही होता है ना। इसका मान अपन को दिया हुआ है, क्या दिया उन्होंने, DOC प्लस COB का मान अपन को दिया है 125, पूरे का मान कितना है 180। ठीक है ना, यही है ना। तो इसको उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो लिख देंगे DOC बराबर 180 माइनस 125, आपको मिलेगा कितना, 5, 3 गए तो फिर 5 और कुछ नहीं, मतलब कि 55 डिग्री आपको मिलने वाला है। समझ गया कि नहीं समझे, ठीक है, मिल गया 55 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया। देखो ये हाथ से हाथ तक जो रेखा होती है इसको ऋजु कोण बोलते हैं या रैखिक युग्म कोण बोलते हैं, जिसका मान 180 होता है। 180 में से अपन 125 घटाएंगे तो अपन को मिलेगा 55 डिग्री, और ये 55 डिग्री कौन सा कोण हो जाएगा आपका, DOC। ठीक है ना, तो DOC मिल गया आपको। अब निकालना है DCO। अब देखो ये वाला कोण निकालना भैया, ये वाला। अब एक बात बताओ, ये कितना है, 55 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो डायरेक्ट लिख दूं DCO बराबर क्या लिखेंगे 180 माइनस 70 और 55 कितना होता है, जोड़ो कितना होता है 125। हाँ ठीक है, 70 और 55 कितना होता है 125 होता है। ठीक है, समझ गए। आप 180 में से 125 घटाओ, आपको मिलेगा कितना 5, 3 गए तो फिर 5, आंसर 55 डिग्री। यही तो हो रहा था, 155 मतलब 55 55 110 और 70 180 हो गया आंसर। ये आपका DCO मिल गया। अब निकालना अपन को
OAB, OAB ये वाला कोण निकालना भाई। ये कोण निकालना भी बिल्कुल सेम इसके जैसा है। कैसे निकालेंगे? अपन बोलेंगे कौन सा कि कोण कोण COB प्लस कोण कौन सा AOB कैसे हैं? 180 हैं। क्यों हैं? रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। रैखिक युग्म कोण है इसलिए कैसे हो गए? 180 हो गए। जब 180 में से कितना जाएगा? 125 जाएगा। 125 जाएगा तो आपको मिलेगा कितना? 55 डिग्री। अभी हाल ही घटाया था ना भाई 55 डिग्री, तो तीनों का मान मिल गया। इसका मान कितना आया? 55 डिग्री। इसका मान कितना आया? 55 डिग्री। इसका मान कितना आया? 55 डिग्री। ठीक है ना? ऐसे आप करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मान अच्छा आया, बिल्कुल सही। ठीक है ना? ये 5 ही क्वेश्चन इस वाली वीडियो में हम रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, अगर और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो इस वाले चैप्टर के लेके आएंगे, नहीं अगले चैप्टर के लेके आएंगे। ठीक है ना? तो ये सीरीज रुकने वाली नहीं है जब तक अपने एग्जाम नहीं हो जाते, अपनी परसेंट अपने हाथ में नहीं आ जाती जब तक। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और इस सीरीज के बारे में उनको बताइए, जिससे वो भी अपने 10th क्लास में अच्छे से अच्छे परसेंट ला सकें। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।